हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम क्लास 6 के चैप्टर 4 हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं आज, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा व्हाट बुक्स एंड रिचुअल्स टेल अस। तो इसमें हम वैदिक एज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं हमारी जो बुक्स है, ओल्ड बुक्स, जो हमें बताती है हमारे हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम अपने वेद हमारे जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेद्स, देयर आर 4 ऑफ देम। हमारे 4 वेद हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज द ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थववेद। और सबसे ओल्डेस्ट वेद हमारा ऋग्वेद कहलाता है। द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद, कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो। और इसको कंपोज किया गया है 3500 साल पहले। दीज हैव राइम्स आर टू प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गुडीज। तो जो हमारे ऋग्वेदा है, जो ये हमारी बुक है, ये हमें किस बारे में राइम्स देती है, जिसमें हम अपने भगवान को प्रेज करते हैं और अपने देवी देवताओं को प्रशंसा करते हैं, उसके बारे में हमारे ऋग्वेद में बोला गया है। 3 गॉड्स वर इम्पोर्टेंट, और जो ऋग्वेद है इसमें 3 जो गॉड है उनको इम्पोर्टेंस दिया गया है, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, तो अग्नि हमारे वही आग से रिलेटेड, या फिर अग्निदेव जिसको बोल देते हैं, वो गॉड रिलेटेड टू फायर। इंद्र जो कि वॉरियर, वॉर से रिलेटेड और रेन से रिलेटेड, दोनों से रिलेट करते हैं इंद्र, इंद्र गॉड जिसको इन्होंने बोला है। और सोम, सोम जो है ये रिलेटेड टू प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट द ऋग्वेदा इन ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत। और जो हमारी ये पुस्तक है ऋग्वेदा, इट इज़ रिटन इन संस्कृत। दिस संस्कृत इज नॉट लाइक एज we have learned in school these days. This Sanskrit is different from the school days Sanskrit. Okay, मतलब जो भी हमारे ऋग्वेदा जो लिखा हुआ है जिस संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में, वो आज जो हम स्कूलों में संस्कृत पढ़ते हैं उससे अलग है। ये संस्कृत, ये प्रॉपर संस्कृत में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, जो ये हमारा वैदिक एज है, इसमें हम जो कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, इनके बारे में क्या क्या पढ़ते हैं। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल्स, चिल्ड्रंस एंड हॉर्सेस। जो हमारा ऋग्वेदा है उसमें पशुओं के लिए, बच्चों खासकर लड़कों के लिए, और हॉर्सेस के लिए कुछ प्रेयर्स लिखी हमें दिखी है। बैटल्स वर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड, और हमेशा ही लैंड के लिए झगड़े होते रहे हैं, युद्ध होते रहे हैं वे, और वाटर के लिए भी युद्ध होते रहे हैं, एरियाज को लेके युद्ध हुआ है, विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर postures and for growing hardly crops that ripened quickly such as barley। और जौ की फसल और भी कई सारी चीज़ों के हमें रिमेन्स मिले हैं, या फिर ये कई सारी चीज़ों को उगाते हुए, क्योंकि इससे हमें जो रिमेन्स मिले उसी से हम ये पुस्तकों में पढ़ते हुए आए हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर वर नो रेगुलर आर्मीज। जो इस वक्त में जो राजा हुआ करते थे उनके पास अपनी कोई रेगुलर परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। जब भी वो कोई वॉर कंडीशन होती थी, उसी वक्त आर्मीज के लोगों को, या जिन लोगों को एक कैरेक्टराइज किया हुआ था कि आर्मी के लोग हैं, उनको वॉर के टाइम ही उनको बुलाया जाता था। ऐसी कोई रेगुलर आर्मी वो अपने पास मेंटेन करके नहीं रखते थे। बट देयर वर असेंबलीज वेयर मीट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। बट डेली मतलब असेंबलीज हुआ करती थी, सभाएं होती थी, जिसमें वो बातचीत करते थे, डिस्कस, चर्चा किया जाता था किससे रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड एंड पीस, शांति से रिलेटेड। देयर ऑल्सो चूज लीडर्स। और इसके लीडर्स जो है, लोग जैसे आज डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है ना कि वोट को थ्रू हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, इसी तरह से वैदिक एज में भी जो लोग होते हैं वही अपने लीडर्स को या फिर अपने राजा को चुनते थे, हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर। और वो ऐसे लोगों को चुनते थे जो कि बहादुर और जिनके अंदर कुछ कौशल होता था, क्षत्रिय या एक सैनिक के रूप में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। मतलब कि लोगों को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, क्या काम करते थे, किस तरह से जीवन बसर करते थे,
उससे रिलेटेड देखिए, देर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइब पीपल। इन किस किस तरह से हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं उस समय के, इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, किस तरह का वो कार्य करते थे उसके आधार पर, द लैंग्वेज दे स्पीक, किस भाषाओं को बोलते थे, दे द प्लेस दे बिलोंग टू, किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते थे उसके आधार पर, देयर फैमिलीज, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनकी संस्कृति, उनके परिवार और उनके समुदाय के आधार पर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं लोगों को। देर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ देयर वर्क, उनके काम के आधार पर हमने इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, दैट इज द प्रिस्ट, प्रिस्ट मतलब वही जो ब्राह्मण्स होते थे, द प्रिस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स। तो हमारे जो फर्स्ट है वो प्रिस्ट होते हैं जिसको ब्राह्मण कहा जाता था, जो कि रिचुअल्स कार्य हमारे किया करते थे। सेकंड हमारे जो राजा हैं वो होते थे, राजा को मैं बता चुकी हूँ, राजाओं को इन्हीं के द्वारा चुना जाता था, उनके लोगों के द्वारा। द राजाज डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़। देखिए, जो राजा जैसे आज के टाइम में जो भी होता है, उनके पास अपनी एक परमानेंट पूंजी होती है, कुछ सिटीज़ उनके पास, कुछ आर्मीज़ होती है, बट वैदिक एज में इनके राजाओं के पास ना तो कोई कैपिटल होती थी, कैपिटल सिटीज़ होती थी, प्लेसेस एंड आर्मीज नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और राजा लोगों से कलेक्ट नहीं करते थे, बल्कि जो टैक्स होता था वैदिक एज में वो वॉलेंट्री होता था, इच्छिक होता था। जिस भी लोगों को राजा को कुछ पैसा देना होता था दान के रूप में या किसी भी वे में, तो वो खुद से देते थे, राजा के द्वारा ऐसा कोई टैक्स इम्पोज्ड नहीं किया जाता था। सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा, और जो राजा है उसका बेटा सन नहीं बनता था। ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा डायरेक्टली राजा के बाद उसका बेटा जो है ऑटोमेटिकली राजा बन जाएगा, नहीं, ये सिस्टम नहीं था, क्योंकि राजा को लोगों के द्वारा चुना जाता था और वो ही व्यक्ति को चुनते थे जो कि ब्रेव और फिर स्किलफुल वॉरियर होता था। द वॉरियर्स आर क्षत्रियस, और जो वॉरियर देखिए वेदों जो हमारे ऋग्वेद है, या मैं ऋग्वेद में बोलती हूँ, तो इसमें हमारे जो लोग हैं उनको चार वर्णों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हम पढ़ चुके, फर्स्ट हमारा सबसे सुप्रीम जो होता है जिसको ब्राह्मण्स बोलते हैं। सेकंड हमारा जो वॉरियर्स होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, सैनिक के रूप में जो कार्य करते हैं, उनको क्षत्रिय बोलते हैं। द कॉमन पीपल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, और जो खेती या प्रोडक्शन करने का कार्य करते हैं उनको हम क्षत्रिय वो बोलते हैं। सच एज एग्रीकल्चर क्राफ्ट एंड ट्रेड वर कॉल्ड अ वैश्य, वैश्य के रूप में जो कार्य करते हैं वो एग्रीकल्चर क्राफ्ट एंड ट्रेड का काम करते हैं। और लास्ट हमारा होता है शूद्र, जो कि बाकी इन तीनों सुप्रीम जो तीन वर्न्स हैं, इनको इनकी ड्यूटी क्या होती है, इनको सर्व करते, अपर कास्ट को ये अपनी सर्विस को सर्व करते हैं। ओके, तो आपको हमने इस चैप्टर में वैदिक एज के बारे में डिस्कस किया है। नाउ दिस इज़ फिनिश्ड फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।